सतत चलते रहेंगे। आइए सबसे पहले गुरुदेव को याद करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ करेंगे। उन गुरुदेव को याद करेंगे जिनसे हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, किसी एक जन्म का नहीं। एक बार एक शांति कुंज के कार्यकर्ता गुरुदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, आपके यहाँ जितने भी लोग हैं सब काम करते रहते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है और कभी तो आपसे मिलने का अवसर भी उनको नहीं मिलता। पर आपके शांति कुंज में एक कार्यकर्ता ऐसा भी है जो कभी कभी आता है, बस आपके दर्शन करता है और चला जाता है, कुछ करता भी नहीं। तो गुरुदेव टाल दिए उस बात को। फिर कुछ दिन बाद आया और इसके बाद वो गुरुदेव से फिर बोला कि गुरुदेव वो तो कुछ करता ही नहीं। तो गुरुदेव बोले, बेटा वो जो है हमारा बच्चा, वो पिछले 3 जन्मों से हमारा काम ही करता आ रहा है, बस इस जन्म में वो थोड़ा आराम कर रहा है। सोचा कि अब मैंने मतलब आप सभी से क्षमा चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव तो देखते हैं ना कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। हम तो ये नहीं जान पाते, हमको लगा हम सर जी से मिले, आपसे मिले, फिर हमको किसी ने बताया गुरुदेव का परिचय कि गुरुदेव है, ये माता जी हैं और हम मान के और ये गायत्री माता। ऐसा नहीं, आपके घर में जो आपके भाई बहन है, माता पिता है, उनसे 1-2 जन्मों का नाता हो सकता है, आपके दोस्त से हो सकता है, पर जो गुरु होता है, हमारे सर जी कहते हैं, उससे जन्म जन्मांतरों का रिश्ता होता है। तो हम तो नहीं जानते हम गुरुदेव से कितने जन्मों से जुड़े हैं, कितना गहरा नाता है, पर गुरुदेव सब जानते हैं। आइए उन्हीं साथ को फिर से याद करते हुए, हम सब उनके साथ भी रहे होंगे, खूब सारा काम भी किए होंगे, पर अभी अनुभव नहीं हो पा रहा है। आइए उसी चेतना को याद करते हुए सबसे पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी हर संडे पीडीसी की क्लास में आते हैं क्या करने के लिए? अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, अपना परिष्कार करने के लिए और अपने जीवन को समझने के लिए और उसका सही उपयोग करने के लिए, है ना। पर यहाँ आपको एक चीज तगड़े से बताई जाती है कि अध्यात्म को जीवन में उतारो। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? बताया जाता है ना। आप जानते हैं कि अध्यात्म है क्या? अध्यात्म इंद्रियों से चेतना की तरफ जाने का एक जो सुगम मार्ग कह सकते हैं, वो अध्यात्म कह सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी इंद्रियों से ऊपर उठकर चेतना की तरफ भ्रमण करता है, तो उसके अंदर की जो सोई हुई शक्तियां निहित होती हैं वो जाग जाती हैं। आप बताइए, आप सब विद्यार्थी हैं कि नहीं हैं? विद्यार्थी जीवन को कौन सा जीवन कहा जा सकता है? तपस्या का जीवन, है ना। विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन होता है और जो ये नहीं समझते वो अपने विद्यार्थी जीवन का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते। तो हम जिस अवस्था में हैं, हमें इसलिए अपने भारतीय संस्कृत में 2-3 बहुत अच्छे शब्द हैं। एक तो साधना, एक तो ध्यान। ये सब जानते हैं क्यों कहा जाता है करने के लिए, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो शक्तियां निहित है उन्हें जागरण के लिए होते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, जब भी आप किसी गुरु से मिलते हैं तो बस वो एक ही काम करता है कि वो आपके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उन्हें उभारने का काम करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब में वही परमात्मा विराजमान है, पर हम अपने को अपने को पहचान नहीं पाते। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती कि हम अपने आप को जान जाएं। तो इसी जानने की जो यात्रा है वो गुरु करवाता है हमसे, वो अपनी तरह हमको बना लेता है। कहते हैं कि गुरु पारस में अंतरो। गुरु और पारस में बहुत अंतर है, क्योंकि जो पारस पत्थर होता है वो जब भी लोहे को स्पर्श करता है तो क्या बना देता है, पर गुरु एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा तत्व है, जब वह किसी को स्पर्श करता है तो बिल्कुल अपने जैसा बना देता है। उसमें कोई भी भेद नहीं रहता। आप सर जी को देखते होंगे और गुरुदेव को, तो आपको भेद नहीं लगता होगा, क्योंकि उस गुरु ने स्पर्श कर लिया है।
तो जब भी कोई गुरु स्पर्श करता है तो ऐसा ही होता है। तो हम सबकी जो यात्रा है वो अपनी शक्तियों को पहचानने की यात्रा है और एक सच्ची सीधी सरल पथ पर चलने की यात्रा है। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन देखते होंगे, है ना। जब उन्होंने गुरुदेव से मिला तो उन्होंने, जैसे पहले गुरुकुलों में हुआ करता था, विद्यार्थियों से बड़ा श्रम करवाया जाता था कि नहीं? अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी सुख सुविधाएं हमको मिलती हैं, घर पर भी, स्कूल में भी। सिर्फ हमको पढ़ना होता है, फिर भी हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। कहते हैं कि जितना पुराने लोग विद्वान होते थे, 5वीं पढ़कर उनको जितना ज्ञान होता था, आपके विद्यार्थियों में 12वीं कर ले या BA पास कर ले, उनके अंदर उतना सारा ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि वो जो जीवन तपस्या का जीवन था, वो जीवन वो समझ ही नहीं पाए और यूं ही व्यर्थ चला गया। कोई चीज तपस्या या तप किसे कहते हैं? किसी चीज को अपने जीवन में उसे कठिनता पूर्वक उतारेंगे तो वही तप होता है। अब जैसे APJ अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद, जब उनके जीवन में गुरु आए तो आप देखेंगे बड़ा तपाए उनको। कहते हैं कि जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने गुरुदेव का काम करूंगा, तो उनके जीवन में ऐसा भी दिन आया कि जब वो 12-12 दिन भोजन नहीं किए। तो जो हमारी इंद्रियां भटकती रहती है फास्ट फूड खाने की तरफ, ये खाएंगे वो खाएंगे, दिन भर चिंतन चलता रहता है। जब कोई व्यक्ति 12 दिन लगातार भोजन नहीं पाएगा तो उसके अंदर वो सारी लालसाएं मर जाएंगी। उसे सिर्फ इतना मतलब रहेगा कि जो भी मिला है उसे खाकर अपना पेट भरकर कुछ अलग काम किया जाए। अगर हम सभी देखेंगे तो हम सबकी जो चेतना है वो इंद्रियों पे आके अटक जाती है, चाहे वो खाने पीने या कुछ मनोरंजन करने की बात हो। और यही चीजें जब सिर्फ अपने व्यक्ति अपनी चेतना में स्थित होता है तो सारे कार्य कर पाता है। फिर उसके लिए IAS बनना, PCS बनना, दुनिया का कोई भी काम करना मुश्किल नहीं हो पाता। लेकिन जब व्यक्ति इंद्रियों पे टिका रहता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो अब उनका जीवन दिखेंगे तो 12-12 दिन भोजन नहीं किए, पैदल चले, कुत्तों ने दौड़ाया, किसी से बात नहीं, चीत नहीं, मतलब जो भी इंद्रियों से मिलने वाले साधन थे वो सारे बंद। तो उनका चिंतन कहाँ टिका होगा? सिर्फ चेतना पे, है ना। वही तो बचा। इसीलिए आप देखते होंगे कि साधु लोग हिमालय में तप करते हैं, जप करते हैं या अपने आप को साधते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक ही काम तो करते हैं, अपनी इंद्रियों से अपनी चेतना की तरफ का यात्रा करते हैं, उसे समझते हैं जो शक्ति अपने अंदर भीतर निहित है। ये करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद अपने आप को पहचाने तो पूरी विश्व उनको जानने लगा कि स्वामी विवेकानंद कुछ है। ये जानने के बाद कि वो स्वयं कौन है। आप APJ अब्दुल कलाम का जीवन देखेंगे, हम सभी पढ़ते हैं पर उनके पढ़ने में जो तल्लीनता थी वो हम सबके आप में नहीं आती। वो कोई काम करते थे तो भूल जाते थे हमको खाना भी, हमको पीना भी है। एक कहानी आती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि उनको एक दोस्त ने कहा कि आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, एक बार हमारे साथ भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे घर पे आप आइए। और जब भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, उनके घर वो आए तो वो काम में बिजी थे। अब उन्होंने 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा, 3 घंटा, और भूख से एकदम व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा मैं अब भोजन कर लूंगा। तो 2 थाली लगी थी, एक थाली का भोजन खा लिया और एक ले जाकर वहां रख दिया कि अब ये गर्म करेंगे तब खाएंगे। उधर से अल्बर्ट आइंस्टाइन आए और कहे अच्छा, ये थाली पड़ी ना होती तो मैं जान ही नहीं पाता कि मैं आज भोजन किया भी हूं या नहीं। तो ये एकाग्रता होती है कि जब आप किसी काम में इस कदर व्यस्त हो जाए कि आपको अपने शरीर का ख्याल ना रहे तो वो काम अपने आप पूरा होता चला जाता है। ये कब हुआ? जब वो अपनी चेतना में स्थित हुए कि मैं जो काम कर रहा हूँ बस ये काम कर रहा हूँ। नहीं, ना उस समय खाने का मतलब ख्याल था, ना पीने का, ना मैं कैसा दिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं था। तो उन अपने कार्यों में सफलता पाते हुए चले गए। तो जब हम उन्हें इंद्रियों की तरफ भटकते रहते, घूमना, खाना, पीना, सोना, इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते हैं, तो हम अपने जो कार्य है उसे पूर्णता की ओर नहीं ले जा पाते। और हम सिर्फ ये कहते रहते हैं हमारा मन भटकता रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये होता है वो होता है। तो इसीलिए होता है कि हम अपने आप को अच्छे से समझकर उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते। आप यहाँ आते हैं तो आपको सबसे पहली चीज बताई जाती होगी कि यहाँ से घर पे जाएं तो रोज गायत्री महामंत्र का जप करें, क्योंकि जब भी हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो वो हमारे भीतर जो भी खराबियां होती हैं उन्हें बाहर धीरे धीरे निकालने लगता है। जैसे खेत होती है तो खेत को पहले बनाना पड़ता है ना, उस मिट्टी को उस उर्वरक बनाएंगे तभी तो बीज डालेंगे। अब गेहूं बोने से पहले मम्मी ने पहले उसमें खाद डाला, उसकी सिंचाई की, फिर जब समझ गई कि ये मिट्टी में गेहूं बोने लायक हो गया तब उन्होंने बीज डाला और इसके बाद फिर जुताई करवाई गई। तो ऐसा ही हमारा मन है, उसमें ना जाने कितने कुविचार होंगे, ना जाने कैसी कैसी बातें होंगी। तो उन सबको जो दूर करने का काम करता है वो गायत्री महामंत्र करता है। जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ विचार आएंगे
और आपको किसी कार्य में तल्लीनता बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी जब उसमें काम करेंगे तो आपको अलग अद्भुत आनंद आएगा। लेकिन जब जब करेंगे तभी, तो ये जब की शक्ति होती है जो हमारे अंदर परिष्कार करती है। और दूसरा सर जी कहते हैं स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय क्यों करिए? क्योंकि खेत तो तैयार हो जाएगा, पर आप उसमें बीज कौन सा डालेंगे? अच्छा बीज डालेंगे तभी तो अच्छे फल आएंगे। अगर खराब बीज डाल दिए तो खराब बीज आएंगे। इसीलिए सर जी कहते हैं बार बार कि जितना जप करो उसका 4 गुना स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और अच्छे विचारों से जुड़े रहना, क्योंकि जब आपके अंदर अच्छे विचारों का स्पर्श आता है तो आप उसी तरह अच्छा बनते हुए चले जाते हैं। हम कैसा बनते हैं? जैसे हमारे मस्तिष्क में हमारे विचार और श्रद्धा होंगे। जैसे गुरुदेव के प्रति आप श्रद्धा रखेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। अगर आप किसी एक बड़े व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं तो उसके गुण ही आप में ऑटोमेटिक आने लगते हैं। आप गुरुदेव को देखते हैं, जब भी उनको देखते होंगे इतना जल्दी गुरुदेव जगते थे, इतना काम करते थे, यज्ञ करते थे, और इसके बाद रोज 2 घंटा नित्य स्वाध्याय करते थे। तो आपके अंदर भी एक खूब उठती होगी कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी गुरुदेव के जैसा बनेंगे। गुरुदेव का सपना था कि हम पूरे विश्व का निर्माण करेंगे, लोगों के अंदर संवेदनाओं को जागृत करेंगे, उन्हें धर्म के पथ पर पुनः चलने के लिए अग्रसर करेंगे, उनके कर्तव्यों को पुनः पहचानने के लिए उनसे गुहार लगाएंगे कि सामने आइए, आगे आइए और अपने कर्तव्य को पहचानिए और चल पड़िए। इस विश्व को जिसकी सांस्कृतिक चेतना सो गई है उसे पुनः हम उठाएंगे। तो ये सब गुरुदेव के अंदर जब आप देखते हैं तो आपके भीतर भी एक भूख उठती है कि हम भी ऐसा करेंगे और यही सही है। हमारी जैसी श्रद्धा और जैसी भावना रहती है गुरुदेव के प्रति या किसी भी व्यक्तित्व के प्रति, हम वैसा बनते चले जाएंगे। सर जी एक बात हमेशा कहते हैं कि हम में और गुरुदेव में कोई भेद ना रहे। और सर जी से आप जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, किसी भी जगह मिलेंगे तो एक कॉमन बात आएगी, सर जी हमेशा गुरुदेव की बात करते रहते, उनसे इतर कुछ वो बोलते ही नहीं। आप कुछ भी करिए, इधर उधर की बात करिए, आपकी समस्याओं का समाधान भी देना होगा तो सर जी गुरुदेव के हिसाब से ही देते हैं कि गुरुदेव कैसे देते रहे होंगे। तो उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल गुरुदेव जैसा बन गया है। तो आप भी जब भी चिंतन करिए, आप विद्यार्थी जीवन में है तो श्रेष्ठताओं का चिंतन करिए, श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करिए, और जब भी किसी को फॉलो करिए तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व को फॉलो करिए। जैसे गुरुदेव को करिए, स्वामी विवेकानंद को करिए। जब इनको आप करेंगे तो इनके जैसा आप बनते हुए चले जाएंगे। फिर ना आप पढ़ाई में पीछे रहेंगे, ना किसी कार्य में, और सब कुछ अच्छा होता हुआ चला जाएगा। आपका व्यक्तित्व तो खुद में ही ऊंचा बन जाएगा। आप में वो जो सारी भावनाएं होती हैं, सेवा की, सद्भावना की, प्यार, सहकार, जो भी है सब कुछ अपने आप आता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जिस समय है उस समय अपने विचारों को एक अच्छी दिशा दे और अच्छी दिशा की तरफ बढ़े। वही आपको यहाँ दिया जाता है। तो आप सब गुरुदेव को देखिए तो उनका चिंतन भी करते रहिए। इधर उधर की चिंतन से तो अच्छा ही है। और ये मत सोचिए कि हम गुरुदेव का चिंतन करते रहेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए सर जी ने सिर्फ गुरुदेव का चिंतन किया, उन्हीं के हिसाब से काम किया और आज आपके सामने है। कुछ तो विशेष बात है जो आप उनको सुनने के लिए यहाँ चले आते हैं। हम सब उनके कहने पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही बात है, गुरुदेव के आप पथ पर चलते हैं तो गुरुदेव में कुछ तो विशेष बात रही होगी। जब भी किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या एक आधे समाज को खराब पथ से अच्छे पथ की ओर लाना होता है तो भगवान की चेतना अवतरित होती है। राम जी आए तो एक लंका का नाश करके गए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा था। कृष्ण भगवान आए तो दुर्योधन सहित लाखों लोग ऐसे थे जो धर्म के पथ पर नहीं चलते थे, तो इसीलिए उनको सही पथ पर लाने के कृष्ण भगवान आए। इस बार स्वयं परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा, क्योंकि आज हर व्यक्ति के अंदर एक महाभारत, एक रावण छुपा बैठा है। उसे मारने के लिए उन्हें आना ही पड़ा, क्योंकि वो छोटी मोटी शक्ति की बात थी ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा है कि आप हर घर जाइए, हर व्यक्ति से कहिए कि वो अपने आप को धर्म के मार्ग पर लेकर आए। यदि नहीं आएगा, अपने कर्तव्य को नहीं पहचानेगा, तो भगवान ने संकल्प कर लिया है युग बदलने का, वो बदल के रहेगा। अब चाहे आप प्यार से बदले या फिर भगवान का 2 अवतार होता है, एक तो भगवान शिव भोले हैं, दूसरा में रुद्र भी कहा जाता है। तो इसीलिए हम सबको भगवान ने जिस पथ के लिए पुकारा है, गुहार किया है, उस पथ की ओर चल देना चाहिए। और उस पथ पर कैसे चलना है, कैसे अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, हर पीटीसी में आपको बस यही शिक्षा दी जाती है, यही संदेश यहाँ से दिया जाता है कि आप कैसे कार्य करें, कैसे जीवन को अच्छा बनाएं और कैसे अपना सुधार करते हुए, अपना आत्म कल्याण करते हुए समाज की भी सेवा करते रहे, क्योंकि यही एक अच्छा रास्ता है अपने आप को जानने का। जब व्यक्ति खुद को खो के दूसरों में निहित करता है तो वास्तव में वो खुद को पा जाता है।
तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और यही आशा अपेक्षा कि आप पथ पर चलते रहेंगे, उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का अनुसरण करते रहेंगे और अपने आप को उन्हीं की तरह श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाते रहेंगे। इतनी भावनाएं जहाँ उमड़ी हो, इतना सार्थक उद्देश्य आपके सामने रखा गया हो, तो उसके बाद उद्बोधन का कोई क्रम बनता नहीं है, न ही कोई बात शेष रह जाती है। इसके आगे पीछे कुछ कहने की बात नहीं जाती। ऐसे आड़े वक्त पे हमें करना क्या चाहिए, उसी विषय में 2-4 बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। 10 दिन का अवसर जिसका है उसको बुलाते। पहला तो इस बात का, इस मंत्र से हम सब की ओर से आश्वासन है कि वो बहुत स्वस्थ मस्त होकर के लौटेंगे। एक बात में नोट कर लीजिए सबके सब। कारण उसका एक है परम पूज्य गुरुदेव का, जिसने इतना भर भी किया होगा। गुरुदेव का काम गुरुदेव ने अगर किसी ने रत्ती भर भी किया होगा तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे गुरुदेव बराबर लगे रहते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ। एक नहीं, बीमारों की 1000 संख्या हो गई। अब मेरे पास केवल 12, 13, 14 चेहरे ऐसे हैं जिनकी वजह से ये भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने जा रहा है ये चेतना केंद्र। अभी डेवलप हो जाने रहा है, पूरे विश्व को प्रकाश देने की नौबत इसकी है, ऐसी स्थिति आने जा रही है इसकी। उसमें काम करने वालों की संख्या मात्र 12, 13, 14, उससे अधिक संख्या नहीं है। और उनमें से एक लोग भी राहत होते होंगे, गुरुदेव उनको जाने देंगे? ये संभव नहीं। कभी गुरुदेव मंच पे प्रवचन कर रहे थे, एक सूचना आई कि मदन भाई साहब जो थे, मदन भाई मोदनवाल नाम उनका संबोधन ऐसा कुछ था। गुरुदेव वो तो एक्सपायर कर गए, डॉक्टर आकर के चेकअप किया, उनको तो डेड घोषित करके चला गया। गुरुदेव से ये सूचनाएं गुरुदेव मंच से माइक लेकर के बोल रहे थे। प्रवचन खत्म हो गया, गुरुदेव उतरे, कमरे में अंदर चले गए, सबको बाहर कर दिया, सबके सब बाहर चले जाओ, कमरा बंद कर दिया। हार्ट अटैक की बीमारी उनको आ गई थी और डेड हो गए थे, मर गए थे। गुरुदेव ने 3 बार सीने पर हाथ फेरा, कहा तुम्हें अभी हमारा काम करना है, तुम जा कहाँ रहे हो, हम यमराज से टकरा जाएंगे, तुमको ले जाने वाला कौन है। उठ के खड़े हो जाए, पर डाटा उठ के बैठ गए हो तो दरवाजा खोल दिया, कहा देख लो ये है। 20 साल उम्र उनकी, लगभग 50 से ज्यादा थी। उसके बाद 20 साल की उम्र गुरुदेव उनको डोनेट किया, उनको जो उनके काम आने वाले थे। हम आप इनमें से इस दायरे में चले, अपने को सामान्य मत मानना। आपकी इस देश को जरूरत है, उसके पीछे भगवान को यमराज से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ करके वापसी हो जाए। वो कौन होते हैं? रोग क्या होता है? आदमी का जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध चला आता है, जिसको भगवान को भी काटना पड़ता है। चाहे राम हुए हो, चाहे कृष्ण हुए हो, चाहे बुद्ध हुए हो, जो कष्ट कई जन्मों से हम बना रहे उसे काटना सबको पड़ता है हाल में। पर यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कोई किसी को लेकर के जा सकता है, ऐसे किसी बूता नहीं है। ये गुरुदेव की तरफ से, इस पूरे सब की तरफ से आश्वासन मान लीजिए कि वह सुरक्षित रहने वाली है। आगे का क्रम पीडीसी का, ये भगवान का काम है। जो भगवान का काम है उसको रोकना नहीं चाहिए। पीडीसी का क्रम यथावत चलेगा, वो भी भगवान का काम है। वहाँ खड़े होकर के उनकी निगरानी करना। अंतिका ने हमारे पास 4 मैसेज किया है, कोई मोबाइल लेकर के पढ़ सकता है। उनकी भाषा क्या थी? सर जी, आड़े वक्त पे जैसा हम गुरुदेव गायत्री माता से जुड़े थे, मेरे मनोबल में कोई गिरावट नहीं है, मेरे आत्मबल में वजन है, मैं थकी हारी नहीं हूँ। इतनी बड़ी बीमारी देखने के बाद मेरे हृदय में कोई उदासी नहीं है, ना मुझे अपनी माँ को खोने का डर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह से मजबूत हूँ। यहाँ आप आते आपको क्या मिल सकता है? मैं आपको पैसे दे नहीं दूंगा, आपकी नौकरी लगवा नहीं दूंगा, आपका शादी ब्याह कर नहीं दूंगा, आपके मकान बना नहीं दूंगा, पर आप यहाँ आएंगे तो आप आत्मबल से संपन्न हो जाएंगे, आपका मनोबल बढ़ा चढ़ा हो जाएगा, आपके भीतर उस कदर मजबूती आ जाएगी कि प्रारब्ध जो कुछ आएंगे वो तो प्रकृति के ऊपर है। अपना पिछला जन्म में जो लेखा लिखा करके आए होंगे वो तो सामने प्रकट होते ही बड़ी बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, वो तो अपने हिसाब से आएगा। पर मेरा मन उतना ऊंचा हो गया कि उससे मेरे जो है उससे मेरा बाल बाका होने वाला है नहीं, मैं आहत होने वाला नहीं हूँ। ये उस बिटिया को मिला है, उसने कहा, इससे मैंने अनुभव किया है कि मेरे भीतर वो मजबूती है। पापा तो उस खून को देख करके 2-3 बार बेहोश भी हो गए, भैया तकलीफ में हो जाते, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब वो फोन करके बात करती है तो कहती है, सर जी आप परेशान मत होना, ठीक है, वो ये कहती है। पर अपना कर्तव्य है, कर्तव्य वहां जा करके हमने तब तक कुछ नहीं किया है, पर यहाँ से हमने कोई कुछ छोड़ा नहीं है। अपने से जो दुखद पड़ा हमने वहाँ रायरत्ती कोई कटौती नहीं रखा। भले से हम यहाँ पीडीसी में बैठे हैं, मन पूरा हमारा 24 आवर्स वहाँ ही लगा रहता है।
लेकिन जो कुछ कर सकते थे यहाँ से हमने किया, वहां भी जा करके हमसे जो करना पड़ेगा वो हम करें। जब कभी धरती पर संकट आता है, रावण की बात करी जा रही थी, रावण बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा उसके भीतर कमीनापन भर गया कि वो धरती के प्राणियों को परेशान करता ही करता था, तीनों लोग को छोड़ा नहीं। सूर्य को कब्जा करने लगा, यमराज को कब्जा करने लगा और वायु को अपने बस में करने लगा, सारे विधि व्यवस्था का तहस नहस करने लगा, देवताओं को भी परास्त किया, सबका जीना हराम करके रख दिया। इतनी पीड़ा आ जाती है तो भगवान को धरती पर आना पड़ता है। और भगवान आता है तो राम जी धरती पर आए, उनको मारने के लिए चाहते तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, बंदूक उठाते 2 गोली मार देते काम खत्म हो जाता, तीर उठाए एक बार मार दिया रावण चला गया। पर रावण को मार कर भी काम बनता है नहीं, वो तो कैसे भी हो जाएगा। गुरुदेव बताते एक आदमी मरता दूसरा पैदा हो जाता है, एक रावण मरता दूसरा रावण पैदा हो जाता है, एक आदमी गुजरता दूसरा पैदा हो जाता, वही परंपरा को ढेरने के लिए वो परंपरा मिटानी पड़ती है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमको अपने जीवन का नमूना पेश करना पड़ेगा, जी करके दिखाना पड़ेगा, आदर संपन्न उसके एंटी खड़ा करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही वो राजा थे, राम जी राजा हुए। वो राजा इसलिए था, वो राजा था तो पूरी दुनिया के ऊपर राज करा, सबका तहस किया। और जब राम जी राजा बनकर के दिखाए राजा होता कैसा है, राजा देश के आन मान के लिए, देश की सुख शांति के लिए अपनी पत्नी का बहिष्कार कर दिया, उसको जो है आश्रम भेजना पड़ा, घर से निकालना पड़ा। राजा ऐसा होता है तो त्याग करने के लिए। और दूसरा राजा ऐसा है कि दूसरी की पत्नी को हड़पने के लिए राजी है। उन्होंने अपना नमूना पेश किया और दिखाया कि क्या होना चाहिए, नमूना पेश करना पड़ता है। गुरुदेव ने लिखा, उसका गुरु क्या था, तमाम तंत्र मंत्र बताता था कि तुम कैसे सबका नाश करो। और इधर एक वशिष्ठ रूपी गुरु पैदा हुआ, वो क्या किया, बचपन से ही दीक्षा दिला करके, कल्पना करके देखिए, ऐसा गुरु विश्वामित्र पैदा हुआ जो बचपन में ही लेके चले गए राम जी को, तीनों भाइयों के साथ लेके जंगल में चले गए, कहे तुम अभी से चलो, बचपन तुम्हारा हो गया, अब तुम यहाँ की नौकरी छोड़ दो, यहाँ की नौकर चाकर छोड़ दो, थारा राजबाग छोड़ दो, तुम्हें मजबूत बनाएंगे। चल करके जंगल ले गए, आश्रम में ले गए, वहां से घास कटवाया, खेत जुतवाया, खेती करवाया, अन्न पैदा करवाया और खाना पकवाया, लकड़ी कटवाया, लकड़ी फड़वाया, सुबह से शाम तक खूब मेहनत करके शरीर से मजबूत बना दिया। उनको शास्त्र विद्या सिखाया, वेदों का ज्ञान उनको दिया, ज्ञान और विज्ञान भर दिया राम जी के और तीनों भाइयों के मस्तिष्क में, और उनको शस्त्र विद्या सिखाया, राक्षसों से लड़ाई कैसे करते हैं सिखाया। 3 चीजें, शरीर बलवान बना, है ना, मन ज्ञानी बना और आत्मबल संपन्न व्यक्ति राक्षसों से लड़ने वाला, तीनों गुण पैदा करके भेजा। ऐसा कल्पना करके देखिए, नमूना पैदा हो गया। और लोग क्या करते हैं, आज का बच्चा जन्मा, उसको कष्ट न सहे, उसको अभी से मोबाइल मिल जाए, अभी से गाड़ी मिल जाए, अभी से एसी कूलर मिल जाए, सारी सुविधा संपन्न हो जाए, जरा भी रत्ती भर उसे कांटे न चुभे। आपने जिस तरह बच्चों को बढ़ाने की चेष्टा करी है, वैसे बच्चे केवल उच्छृंखल हो जाएंगे। ऐसे बच्चे केवल दुनियादारी काम नहीं आएंगे, जहां भी रहेंगे वहां दूसरों के लिए खराबी करेंगे। जो बच्चे जन्मते ही कष्ट लेते हैं, हमारा घर देख लीजिए, हम लोग थोड़ी सी कमाई, जिस प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ की कमाई बड़ी थोड़ी सी होती है। तो कल्पना करके देखिए, हमने पैसे के लिए संघर्ष किया है, नमक चावल और सब्जी के लिए संघर्ष किया है, कपड़े के लिए संघर्ष किया है, मकान के लिए संघर्ष किया है, शादी विवाह के लिए, प्रत्येक व्यवस्था के लिए हमने संघर्ष किया है। संघर्ष पे पूरी जीवनी कटी है। दिए के सहारे हमने इंटरमीडिएट और बीए पास करा है, केवल दिया। हमें याद आता है बीए पास होने के बाद में तब मेरे घर पे लाइट आई, लालटेन पूरे घर में एक था, दिए के सहारे हमने कितनी पढ़ाई करी। क्या है ये, हमने कष्टपूर्वक जीवन गुजारा है। लेकिन काम देख लीजिए, 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिए हैं, 20 इसी साल पूरा हो जाएगा, 20,000 तो केवल नर्सरी में है। कल्पना करके देखिए, जो है कपड़े बांटने के संकल्प में अब तक इसी पीढ़ी से पिछले सप्ताह मिला करके 50-70 लोग कपड़े से लाभान्वित हो गए, यहाँ कपड़े यहाँ दिए गए। कल्पना करके देखिए, जो बेटियां जिनको 4 दीवारी के अंदर बंद किया गया था, जिनको चौखट के अंदर रखा गया था, जिनका घूंघट लंबा किया गया था, जिनको लोग घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, जिनको लोग 10वीं पास करने नहीं देना चाह रहे थे, जिनको लोग पढ़ाना लिखाना नहीं देना चाहते थे, जिनको लोग पार्टी शार्टी में जाने नहीं देना चाहते, जिनके लिए मेला नहीं, जिनके लिए बाजार नहीं, जिनके लिए अयोध्या नहीं, जिनके लिए दिल्ली नहीं, वैसी बेटियों को हजारों की संख्या में घर से बाहर निकाल के लाए और उनको मंच पे पहुंचाए बोलने के लिए। आप देखिए ये क्या है, संघर्ष में जिंदगी गुजरी। और कमाल का क्या करना पड़ेगा, अपने को नमूना पेश करना पड़ेगा। राम जी ने बताया भाई होता कैसे है। उधर एक भाई था जिसने 2 लात मार करके अपने विभीषण भाई को बाहर निकाल दिया, और इधर एक देखिए, कल्पना करके देखिए भाईचारा कैसे क्या होता है। भरत भाई के साथ पूरा राज फुटबॉल की तरह खेला, एक भाई बोलता तुम ले लो, दूसरा भाई बोलता तुम ले लो, राज लेने के लिए लोग राजी नहीं है। नमूना अपना पेश करना पड़ता है अपना। आज के डेट का समाधान है कि आप जी करके बताइए। जब हमने ईमानदारी की बात अपने विद्यालय पे करी
जहाँ जहाँ गए वहाँ ईमानदारी की बात करी कि आप ईमानदारी पूर्वक दिए। 2 दिन किसी टीचर का अगर आप absentee लग गई तो उसका पैसा नहीं काटे। ये छोटापन है, ये बड़ापन दिखाइए आप। 2-4 दिन की आप कटाई मत। आदमी मजबूरी में जो है absentee मारता है, बीमारी परेशानी में, पैसा मत काटिए, ये ईमानदारी करिए। तो लोगों को लगता है कि ईमानदारी करेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर हम सबको अपना पैसा बांट देंगे, सबको अपने कपड़े बांट देंगे, सबको अपना समय दे देंगे तो हमारा क्या होगा। सबको प्यार देंगे, प्यार अपने बच्चों को दो। लोग बताते भी हैं कि अगर आपके हृदय में प्यार है तो अपने बच्चे के लिए दीजिए, अपने बीवी के लिए दीजिए, अपने पति के लिए दीजिए, अपने भाईचारे के लिए दीजिए। बाहर वालों के लिए प्यार क्यों देते हैं। जिसके पास पैसा है बच्चे के लिए मकान बनाइए, बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे की दवा करिए, माँ का दवा करिए। दूसरे के लिए क्यों खर्चा करते हैं। लोगों का सिद्धांत तो यही है कि प्यार को बिखेरिए मत, अपने पास सजो करके रखिए। लोगों का सिद्धांत ये है कि जो कुछ है वो बांटो मत। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आप अच्छा लेक्चर देना चाहते हैं वो भी किसी को दीजिए मत, वो भी आपके सामने लेक्चर देने लगेगा। आप अगर इंग्लिश बोलते हैं किसी को बताइए मत, ढपली बजाते किसी को बताइए मत। आप कोई अच्छा काम करने से ये गुण किसी को आप दीजिए मत, आपके सामने वो खड़ा हो जाएगा। लोगों का दिल छोटा हो गया। हमने कहा नहीं, किसी घाटा नहीं होता। दूसरों को प्यार देंगे तो घाटा नहीं होगा, दूसरों की सेवा करेंगे तो घाटा नहीं होगा, ईमानदारी करेंगे तो घाटा नहीं होगा। तब कोई हमारी बात माना, हमारी बात नहीं माना। कथा प्रवचन से कोई व्यक्ति बात नहीं मानता। हमने वो जी करके दिखाया कि ईमानदारी करते हैं। देखिए हमने जी करके दिखाया कि मैं अंदर रोम रोम में कूट कूट करके ईमानदारी भरी है। मेरे हृदय में प्यार छलकता हुआ आपको दिखाई देगा, आंखों से प्यार बहता हुआ दिखाई देगा। और सबके लिए दिल बराबर खुला हुआ। एक आदमी नहीं आपको मिलेगा जिसके लिए प्यार चलता ना हो, जिसके लिए जिसका हाल चाल पूछने के लिए राजी ना हो। हमने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। एक कमरा बना हुआ था कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पड़े, वो सबके लिए बन गया। थालियां सबके लिए है, भोजन सबके लिए है, माँ का मेहनत सबके लिए है, माँ का प्यार सबके लिए है, बाप की कमाई सबके लिए है, अपना श्रम सबके लिए, अपना प्यार सबके लिए, सब कुछ सबके लिए खोल दिया। हम कहाँ घाटे में। नमूना प्रस्तुत करना पड़ता। आज लोग नतमस्तक हैं, लोग ये बात सोचते हैं कि सच में ये बात हो सकता है। नहीं तो लोग कलयुग का बहाना करते हैं, कलयुग का समय है, होगा क्या। लोग कलयुग का बहानेबाजी करते हैं, कलयुग यहाँ अच्छा नहीं हो सकता। तो आदमी को नमूना पेश करना पड़ता है। गुरुदेव ने बताया कि रावण को मारने के लिए राम के तीन तीर पर्याप्त थे। एक में दुर्योधन, एक में जो है मेघनाथ मर जाता, दूसरे में कुंभकर्ण मर जाता, तीसरे में रावण की हत्या हो जाती, सारा कुल खत्म। ज्यादा कुछ करना नहीं था। 3 ही तीर यहीं कमरे में बैठ के मार देते, काम खत्म हो जाता। वो सब कुछ कर सकते थे। पर नमूना कौन पेश करे, मित्रता क्या होती है, ये बहानेबाजी करने की क्या आवश्यकता थी। आदमी के पास पत्नी नहीं है, पत्नी दर दर की ठोकर खा रही है। कल्पना करके देखिए, पत्नी दर दर की ठोकर खा रही है, पत्नी को रावण हर के लेके चला गया, पर मित्र कैसा कमाल के देखिए, कमाल करके देखिए, एक बार कल्पना करके देखिए। सुग्रीव के पास जाते हैं, जाने के बाद पता पड़ता है सुग्रीव से मित्रता करते हैं। वो कहते हैं मित्रता हमारी आपकी है, लेकिन पहले आपकी जरूरत है क्या। मेरी पत्नी गई वो भाड़ में जाए, तुम पहले अपनी जो तुम मित्र हो तुम्हारी जरूरत क्या है। वो कहते हैं मेरी भी पत्नी चली गई है, बाली ने हर लिया है, सारा राज ले लिया है। तो राम जी अपनी पत्नी का दुख ताक पे रख देते हैं, पहले उसका निवारण करते हैं, बाली की हत्या करते हैं, राजपाट उसको वापस करते हैं। मित्रता कैसे निभाया जाना चाहिए, नमूना पेश करते हैं। वो कैसा मित्र था जरा देखिए, कल्पना करके देखिए। मित्रता किस तरह से निर्वाहन करना चाहिए, वो नमूना पेश करके जिंदगी जीना पड़ता है। आज के डेट में आदमी कहता है 2 भाई पैदा होगा, एक कोख से बंटवारा होगा। और आप जुबान से कहिए कि बंटवारा नहीं होगा, 2 भाई पैदा होंगे तो बंटवारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राम और भरत पैदा हुए थे, एक कोख से कभी बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं होगा। किसी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। आप 2 भाई कोख में पैदा हुए, उम्र भर मत बांटिए, नमूना पेश करिए अपना, अपने को जी करके दिखाइए कि हम मैं 2 भाई हूँ, देखिए कैसे नहीं हो सकता, ये होगा, होगा हो करके रहेगा। अपना नमूना, अपना व्यक्तित्व, अपना आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपना एग्जाम्पल देना पड़ेगा लोगों को, तो बात बनेगी। एक मात्र चारा है कि अपने को जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी जिससे करवाना चाहते हैं, करके बताना पड़ेगा। यहाँ लोग बात करने वाले नहीं है कि लोगों ने थोड़ी देर आए और देवासन ने उनको अपने चरणों में बिठा करके ट्रेनिंग दे दी, अच्छा बोलने लगे, अच्छा गीत गाने लगे, बस हो गया काम। नहीं, 7 साल 8 साल तक इनको तपाया गया है। इनके जागरण 2:30 बजे, इसमें कितने सारे लोग थे, 2-2 साल तक इनको हमने कह दिया अगर 3 बज गया तो मेरे द्वारे मत आना। 3 बजे आपका नहा धुल करके पूजा वेदी पे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप शुरू कर देना। कितने बच्चे 3 बजे और 2 बजे जा करके पूजा पाठ किए, जब किए, लंबा समय किए। हमने कहा जब भी करना 3.5 घंटा एक दिन में आपको जब करना, 3 घंटे से कम बात बनेगी नहीं। साल भर 3 घंटे तक जब करवाया, और जब लोग 6 बजे उठते हैं तब 3 घंटा इनका जब खत्म हो जाता था। क्यों करवाया? आप जब किए रहेंगे तो उसकी जो शक्ति मिलेगी, जो आपसे जुड़ता जाएगा वो लाभ लेता चला जाएगा। आपके अंदर जब की पूंजी होगी, ध्यान की पूंजी होगी, तपश्चर्या की पूंजी होगी, तो आपके हृदय में जो वास करेगी, तो जो आपके पास मिलेगा वो आपकी ऊर्जा से लाभान्वित होगा। कोई आदमी बीमार पड़ा हो, हम हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर देंगे और ठीक हो जाएगा ना, ऐसा होता तो सब लोग प्रार्थना करते हैं। वैसे तो आदमी नास्तिक है, भगवान नहीं है, देवी नहीं है, दुर्गा नहीं है, पूजा पद्धति कोई बात नहीं है, हर जगह वो सब क्योंकि मजे मारता रहता है, कुछ नहीं है। रोता तब है जब अपने ऊपर पड़ जाती है, छाती पर जब विपत्ति तांडव करने शुरू कर देता है, तब आदमी को ख्याल आता है कहीं भगवान है। तब वो प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना लगता है नहीं लगता है। तो केवल प्रार्थना कभी नहीं लगता। आपने कुछ कमाया भी है,
प्रार्थना करने वाले आदमी का पहले चिट्ठा देखा जाता है, तुमने कुछ किया है, तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी है, तब की पूंजी है तो प्रार्थना करो लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जिंदगी भर तब किया 6 घंटे नित्य जप किया, केवल जौ की रोटी और छाछ खाया, नमक खाया नहीं, चीनी खाया नहीं, जिंदगी भर चीनी नहीं खाया, नमक नहीं खाया, चावल नहीं खाया, बिस्किट नहीं खाया, चाय नहीं पिया, नमकीन नहीं खाया। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन ऐसा रहा, कभी कुछ नहीं खाया। 2 जोड़ी कपड़े में पूरी उम्र गुजार लिया, नए कपड़े गुरुदेव ने लिए नहीं, 2 ही जोड़ी में पूरा उम्र गुजार लिया। 80 साल का जीवन मात्र 2 जोड़ी कपड़े पहन के गुजार लिए, नया नहीं खरीदा। 2000 बीघे जो अपने नाम था जमीन वो देश के लिए दे दिया। गांव में देखा बेटियां पढ़ने बाहर नहीं जा पाती, 40 किलोमीटर दूर विद्यालय है तो उनके लिए कन्या इंटर कॉलेज बनवा दिया। आज के 70 साल पहले बनवा दिया गुरुदेव ने। 2000 बीघा गांव के नाम जमीन कर दिया और खुद कंगाल हो गए, 2 कमरे रखा अपने लिए, बाकी सब दान कर दिया। गुरुदेव ने ऐसा किया, अपने लिए कष्ट की बात करी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए खूब तपा, खूब। और एक अछूत महिला जिसको गांव वाले कहते थे तुम ब्राह्मण हो, और ये अछूत है, ब्राह्मण गांव है ये, जब उसके कुष्ठ रोग हो गया पूरे शरीर में उसके कीड़े पड़ने जैसी स्थिति आ गई तो लोगों ने उसे गांव से बाहर कर दिया। पर परम पूज्य गुरुदेव गांव से बाहर, ब्राह्मण होते हुए भी गांव से बाहर गए, उसके घाव को धोया, मरहम पट्टी किया, दवा खिलाई, भोजन खिलाया। उसके बाद जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक उसकी सेवा करते रहे और बदले में लोगों की गालियां खाते रहे कि तुम ब्राह्मण होकर के शूद्रों का सेवा करते हो, गालियां खाते लेकिन गुरुदेव करते रहे। ये तप की पूंजी है, ये पुण्य की पूंजी। जो भी गुरुदेव के पास रोता हुआ गया गुरुदेव से हंसाते हुए भेजे। क्यों? हम रात दिन मिलकर के प्रार्थना करते रहे, हमारी प्रार्थना भगवान के दरबार में सुनी नहीं जाती। पर परम पूज्य गुरुदेव ने गलती से कहा, हे भगवान इस बच्चे को बच जाना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए, इस बच्चे को ठीक हो जाना चाहिए, इसकी नौकरी लग जानी चाहिए। बस हे भगवान एक बार कह दिया उसकी लग जाएगी, इतना पुण्य पूंजी। केवल प्रार्थना नहीं लगती है, काम तो भगवान करता है पर पूंजी आपकी लगती है। नहीं सर जी हमारे थाने पर चलती है, थाने पर आपकी चलती होगी तब जब आप जमींदार होगे, तब जब आप प्रधान होंगे, तब आपके पास पूंजी कुछ होगी तो थाने पर चलेगी, नहीं चलेगी नहीं तो हर कोई प्रार्थना करता थाने पर तब तो काम बन जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं। कोर्ट दरबार में कोई बात बनती नहीं, जिसका हत्ती होती वही बात बनती है। तो अपने बात पुण्य की पूंजी, अपना नमूना पेश करना पड़ेगा तो बात बनेगी। हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के समय में पूरा धरती करा रहा है, दर्द के मारे सब पीड़ित है। आज हर व्यक्ति को जरूरत, जैसे भगत सिंह को देश की जरूरत थी, देश को भगत सिंह की जरूरत थी, देश को आजाद की जरूरत थी, देश को गांधी की जरूरत थी, देश को अंबेडकर की जरूरत थी, देश को बुद्ध की जरूरत थी, राम की, कृष्ण की, परमहंस की, सबकी जरूरत थी देश को। आज ठीक वही वक्त है, देश को हम सबकी जरूरत है। तब समय कुछ और था, देश की जमीन के लिए लड़ाई लड़नी थी, देश के कानून के लिए लड़ाई लड़नी थी। कोई बाहर का आदमी आकर के देश को गुलाम बन गया था, हमारे शरीर तक के ऊपर उसका अधिकार था, उसको दूर भगाने के लिए आदमियों की आवश्यकता थी। आज ऐसा कुछ नहीं, आज आदमी के पास खाने के लिए है। आप 1000 लोगों को ले आइए, आप 2 लोगों को भी नहीं निकाल पाएंगे तो शाम को भूखे सोते हो, खाने के लिए सबके पास है। हो सकता है हम दाल चावल रोटी सब्जी अचार और साग सब्जी सब खाते हो, वो केवल नमक रोटी खा के अंतर इतना है, पर भूखा कोई नहीं सोता। तन पे कपड़े सबके पास, नंगा एक भी आदमी हमको यहाँ दिखाई नहीं देता। दूर तक हिमालय की ओर यात्रा करते हैं, दिखता कोई आदमी नंगा है तो केवल तब करने के लिए नंगा है, बस उसके पास गरीब ही नहीं है। आदमी के पास पहनने के लिए सब है, कमाने के लिए सब है, खाने के लिए सब है। आदमी के पास साइकिल भी है चलने के लिए, गाड़ी भी चलने के लिए, रहने के लिए 6 फुट की जमीन, सोने के लिए उसके पास आवास है, माँ है, बाप है, परिवार है, संबंधी है, पढ़ाई है, लिखाई है। आज की डेट में पता करिए, गांव में अगर 500 लोग रहते होंगे तो 499 लोग से अधिक पढ़े लोग, अनपढ़ लोग, नए लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई की भी कोई कमी नहीं है, संबंधों कमी नहीं है। तब आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि जो समस्या है आदमी के मन के अंदर है, जो समस्या आदमी के हृदय के अंदर है। हृदय सूख गया है, उसके हृदय में इतना प्यार पनपता नहीं कि सबको अपना मान पाए, हृदय में सबको स्थान दे पाए। यहाँ तक भी मैं कहता हूँ उसके हृदय से माँ का स्थान विदा हो गया है, पिता का स्थान विदा हो गया है। आदमी माँ बाप को अपने हृदय में इसलिए रखा है क्योंकि उनके पीछे जमीन लगी हुई है। अगर उनका मकान उनके पास ना होता तो माँ बाप भी आज वृद्धाश्रम की तरफ चल पड़ते। क्यों? हृदय छोटा हो गया, हृदय बड़ा हो। यहाँ तक यहाँ आने वाले लोग, इनके अंदर अगर जरा सी बात हो, पता नहीं विपदा में हो जाए, ऐसा पूजा कह रही थी कि हम लोग काहे बात के संबंधी है, किसी के लिए हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। ये तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए काम है। यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ किसी की विपदा, हर संडे आप देख रहे हैं यहाँ बुलाया जाता है। बच्चे का जन्मदिन होता है, यहाँ बच्चे को बिठा करके उसका जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चे के पास साधन नहीं है तो उसको कपड़े भी दिए जाते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए मिठाई की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। सारी पार्टी यहाँ से केवल करके बैठ जाए, उसके लिए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? उससे हमारा अपनापन है, इसलिए उसका जन्मदिन यहाँ मनाया जाता है। हमको आपको ऐसा बनना पड़ेगा, अपना नमूना प्रस्तुत करना पड़ेगा, समाज की तरफ से कान बंद कर लेना पड़ेगा। समाज की हमको एक नहीं सुननी है। परेशानी वही खड़ी हो जाती है जहाँ हम सोचते वो क्या कहेगा। भारत में जाओ, 2 कोटी का आदमी, कपड़े से अच्छा आदमी है, चमड़ी से अच्छा आदमी है, गाड़ी से
बढ़िया आदमी है, बंगले से बढ़िया आदमी हो सकता है, चरित्र उसका गिरा हुआ है, व्यक्तित्व उसका गिरा हुआ है, भावनाएं मर गई है उसकी, विचारधारा उसकी सूख गई है, वो ठीक आदमी नहीं है। समाज का एक आदमी ठीक नहीं, उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। जिस दिन आप अपनी आत्मा की भूख को पढ़ पाएंगे उस दिन पता पड़ेगा वो दूसरों की सेवा के लिए भूखा बैठा है। आप दूसरों की सेवा करिए, दूसरों के लिए दूसरों को अच्छा बनाइए, ये काम करना पड़ेगा और करके बताना पड़ेगा। मंच से कथा करने से, परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया कि मंच से कथा करने से काम नहीं चलेगा। देश में एक दिन में कम से कम 1 लाख लोग कथा कहते हैं। वो 1 लाख लोग वे लोग हैं जो बड़े मंच वाले हैं, मंच लगाते हैं जिसमें 20,000 की आबादी में लोग कथा सुनते हैं। कहीं कहीं पंडाल में 1-1 लाख लोग कथा सुनते हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव आता है? कोई बदलाव नहीं आता। उनके अंदर कोई व्यक्तित्व अच्छा होता है? नहीं अच्छा होता। उनकी पर्सनालिटी गई गुजरी हो जाती है। क्यों? कथा कहने वाले लोगों में केवल कथा है, जीवन नहीं। राम का चरित्र सुनाते तो हैं पर राम जैसा जीने का जोर नहीं है। त्याग की बात कहते तो हैं पर त्याग करने का अंदर से भसोट नहीं उनके अंदर, बात बनती नहीं है। हम सबको नमूना प्रस्तुत करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। जो हम मंच से, हमने क्या कहा है, हमारी मजबूरी थी माइक पकड़ने की कि मुझे बोलना था, मेरे पास कोई बोलने वाले थे नहीं, इसलिए माइक पकड़ना मजबूरी थी। आज की डेट में मेरी कोई मजबूरी नहीं है और वो दिन दूर नहीं जब मैं बोलूंगा, नहीं अपने जीवन से सिखाऊंगा। आप देखिएगा, बोलने वाले बोलना, ये माइक पकड़ के बताएंगे देवासर इस समय क्या करते हैं। देवासर अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो देवासर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, यही लोग बताएंगे मन करेगा तो लिख करके देखिए। आप लोग जी करके दिखाने वाले हैं कि जी देखिए ब्रह्म मुहूर्त से जागना संभव है कि नहीं संभव है, जब करना संभव है कि नहीं संभव है, लोगों को प्यार देना संभव है कि नहीं, ईमानदारी करके आदमी गुजारा कर सकता है कि नहीं। अगर दिल खोल करके बांट दे धन तो बढ़ता है कि घटता है, ये भी दिखाएंगे। लोग कहते हैं धन बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। वो सब हम करके बताने वाले हैं, देख लेना, करके रहेंगे। खराब परंपराएं लोग बोलते हैं कि जो है 13वीं में आदमी मर जाता है, उसके बाद में लोग भोज करते हैं, रसगुल्ले खिलाते हैं, आंख में आंसू रखे रहते हैं, दिल में दर्द रखे रहते हैं, गुरुदेव की पार्टी देते रहते हैं। ये 2 कौड़ी की परंपरा लोग निभाते हैं। लोग कहते हैं ये परंपरा बेकार है। लोग कहते हैं हम जी करके आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ 13 होगी, हमारे कभी नहीं होगी, भोज बंद रहे, कभी नहीं होगा, हम करके रहेंगे, परेशान मत होइएगा। शादी में लोग खर्चीली शादी करते हैं, हमारे यहाँ शादी होगी न्यूनतम में शादी होगी। मेरी मम्मी इस बात पे भी राजी हो गई, अब तू शादी खाली कर लो, बस साइकिल पे बिठा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात है बोलती, ये हमें सुनने में अटपटा और मजाक लगता हो भले, पर हम चाहते हैं कि पूरा परिवार इस बात के लिए नतमस्तक हो जाए, विवश हो जाए कि तुम शादी कर रहे हो, केवल शादी करके लेकर के आओ, बर्बादी मत करो। 5-5 लाख रुपया कर्जा लेकर के इतना दलित मत हो जाओ कि पेड़ अगर 5 रुपए का पेड़ अगर लगवाना हो सामने तो आप पाई के लिए तरस रहे हो। क्यों? जो हमने पंडाल में खर्चा करके कंगाली कर लिए, हम इतना दरिद्र हो गए उसमें खर्चा करके, दहेज दे करके कि हम 2 पेड़ नहीं लगा सकते। द्वार पर भिखारी आता 10 रुपए उसके हाथ पे रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? कोई आदमी बीमार पड़ गया 100 रुपया सहायता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उलूल दुलूल परंपराओं में इतना खर्चा करके दलित हो गए हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। सही है। मैं चाहता हूं पूरा परिवार इस बात के लिए झुक जाए कि जो सही है वही होना चाहिए। अब तुम जैसे मन के करो, वो स्थिति आ गई है कि लोग कहेंगे नहीं अब तुम जैसा चाहो वैसा। मैं कैसा चाहूंगा? मैं चाहूंगा 50 से अधिक संख्या ना हो तो मेरी शादी होता। मेरे पास पैसे फालतू नहीं है। पीडीसी में हर संडे 150 लोग भोजन करके जाते हैं, ये पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। लोग कपड़े पहन करके जाते हैं यहाँ से नए नए, क्या उसमें पैसा नहीं लग रहा है? वृक्षारोपण हो रहा है उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं? किसी बच्चे का सैकड़ों बच्चों का फीस दिया जा रहा है, पैसे नहीं लग रहे हैं? कितने लोगों की दवाई करवाई उनके पैसे नहीं लग, पैसे सब जगह लग रहे हैं। मेरे पंडाल में, मेरी व्यक्तिगत शादी में इतने पैसे खर्चा नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकता। क्योंकि एक आदमी की शादी हो, किसी जिनमें भैया जब बताते हैं तो बताते हैं, कोई कह रहा था कि बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बड़े आदमी। पूछा क्यों बड़े आदमी है? अरे उनकी बिटिया की शादी 200 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया बिटिया की शादी। क्या बेवकूफ? बड़े आदमी। जहाँ अपने देश की आबादी अभी भी ऐसी है जहाँ 20% लोग, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम उनको भूखा सोना पड़ता है। ऐसे देश में जहाँ गरीबी पड़ रही हो, ऐसे देश में जहाँ दलिद्री पड़ रही हो, ऐसे देश में जहाँ बच्चे पैसे बगैर IAS की तैयारी न कर पा रहे हो, ऐसे देश में कोई अकेला आदमी अपने बेटी की शादी में 200 करोड़ रुपए बर्बाद करता तो बड़ा नहीं है, छोटा आदमी। देश सबका है, जिम्मेदारी भी सबकी है। गांव सबका है, जिम्मेदारी भी सबकी है। सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। कहीं कुछ हाथ लाभ होता है, सब उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। ये परंपरा मिटानी पड़ेगी और हम चाहते हैं हमको लोग हजारों की संख्या में लोग फॉलो करने वाले हैं। हम जो जिए कमाल का जिए। अपने विद्यालय में हमारे यहाँ लोग कहते हैं सर जी ये बताइए, हम 12-14 साल से पढ़ा रहे हैं, जिस विद्यालय में हमने पढ़ा है पूरा पेपर अकेले टाइप किया है। लोग कहते हैं जी आप क्यों परेशान हैं? हमने कहा परेशान इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं, पर मेरा गुरु कहता है जिसने रोजी रोटी दी हो उसके सामने तुम झुक करके रहना। मेरे व्यक्तित्व में किसी बात कमी नहीं है। विद्यालय में संख्या 400 की है, हमारे यहाँ 410 बच्चे एडमिशन लिए हैं विद्यालय में। अब मेरे बाल संस्कार शालाओं में बच्चे 550 पढ़ते हैं।
उनसे ज़्यादा मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। वहाँ स्टाफ की संख्या कुल 11 है। हमारे बाल संस्कार तालाव में 14 बाल संस्कार, 14 अध्यापक। कल्पना करके देखिए, बस बिल्डिंग उतनी बड़ी मेरे पास नहीं है, गुणवत्ता भी कमी नहीं है, लेकिन हमको वो रोजी रोटी देती, इसलिए मेरा वहां नतमस्तक होना जरूरी है। वो कोई बात बोले तो विनम्रता पूर्वक मैं सुनूं और सहूं, क्योंकि रोटी मैं वहीं कमाता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो है बोलने से कुछ मिलता नहीं है। गुरुदेव ने कहा एक अंतिम घटना बता करके अपनी बात को विराम देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह पे ड्यूटी करी, 1 महीना के लिए उन्होंने ड्यूटी करी। महीने का 200 रुपया उस समय सस्ता जमाना था, 200 रुपया तनख्वाह बना। परम पूज्य गुरुदेव ने 20 रुपया निकाला, बाकी सब वापस कर दिया, 180 रुपये वापस कर दिए। मैनेजर ने कहा आप पैसे क्यों वापस कर रहे हैं, आपका ये वेतन है 1 महीने का। गुरुदेव ने कहा मैं करूंगा क्या इसका, कहीं आपका वेतन है, आपने मेहनत किया, मैं पैसे दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, कोई दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा मुझे सिद्धांत जिंदा करना है। कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत को आप समझे, कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत है, गुरुदेव ने कहा हमारे जीवन का मात्र एक सिद्धांत है, अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्चा, है ना, सॉरी, अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म और आवश्यकता अनुसार खर्चा। मेरे अंदर जो सामर्थ्य, मेरे अंदर जो योग्यता है, योग्यता और सामर्थ्य, मेरे अंदर जो योग्यता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ऑफिस खुलने से 1 घंटा पहले जाते थे, खुद ही झाड़ू पोछा कर देते थे। कोई अपनी अब्सेंट हो जाए तो उसकी भी ड्यूटी अकेले कर लेते थे। शाम के समय जब ड्यूटी खत्म हो जाए, शाम के समय जब जाने लगे तो सबसे बोलते थे, 10-12 लोग जितने कर्मचारी थे, सब्जी लाना है, कुछ लाना है तो बताओ। उधर से आते थे, दोनों हाथ में झोला टांगे लाते थे, सबकी सब्जी गुरुदेव अकेले लेकर के आते थे, सबके लिए। एक आदमी अगर आप यहाँ से जा रहे हो, मैं कहूँ भैया मार्केट जा रहे हैं, 1 पैकेट नमक ले आना। 1 दिन 2 दिन में अगर दोहरा दूं यही बात, तो तीसरे दिन से आप कहेंगे आज के बाद जब भी मैं जाऊंगा तो अपनी निगाहें चुरा करके जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कोई आदमी फिर कम समझ दे। और गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, हर शाम को जाते थे, कहते थे जब सब्जी लाना है, मैं जा रहा हूं तो तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारी सब्जी में ले आऊंगा। और काम तो डबल किया, ट्रिपल किया, 5 आदमी का काम गुरुदेव ने अकेले किया। लेकिन जब पैसे की बारी आई तो 20 रुपया निकाल लिया। मेरी घर में और पत्नी 2 लोग और 2 बच्चे, 4 ही लोग हैं, हमारा 1 महीने का मात्र 20 रुपया खर्चा है। 180 रुपया लेके मैं अपने जंजाल पैदा नहीं कर सकता। जरूरत से ज्यादा जिस दिन पैसे हो जाते हैं ना, आदमी बेकार हो जाता है, 2 कौड़ी का हो जाता है, नशे की ओर, दारू की ओर, गुटखी की ओर, गाली की ओर, झगड़े की ओर, कुसंगति की ओर भागता हुआ चला जाता है। बस आदमी का अगर पेट पालने भर को पैसे रहे, तन पे कपड़े पहनने भर को पैसे रहे, 4 मेहमान आ जाए उनको चाय पानी पिलाने भर को पैसे रहे, आदमी बर्बाद नहीं होगा, बड़े काम करेगा। मेरे पास थोड़ी कमाई है, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, और काम हमने छोटे किए हैं क्या? छोटे नहीं किए, बड़े काम किए, सबके सहयोग से किए हैं, बड़े काम किए। यदि पैसा ज्यादा हो जाता है, आदमी करेगा क्या? जरूरतें तो आदमी छोटी है, छोटा सा पेट है, 2 रोटी जाता ही नहीं है, थोड़ा सा चावल जाता है, कपड़े तन पे आदमी 100 गज कपड़ा पहनेगा नहीं, यहाँ पहन ले और 1 किलोमीटर तक गिराए चले, ऐसा कोई कपड़ा पहनेगा नहीं। सोने के लिए आदमी के लिए 6 फुट की जमीन पर्याप्त है, पर आदमी को पहनने के लिए 500 कपड़े बक्से में चाहिए, हर दिन नया चाहिए, हर पार्टी में नया चाहिए। आदमी को रहने के लिए 5 बंगले चाहिए, मुंबई में बनाओ, दिल्ली में बनाओ, कलकत्ता में बनाओ, 37 कमरे छोड़ दिए, रहे वैसे, पर चाहिए कपड़े, रहना 6 फुट की जमीन में, और कल्पना इतनी ऊंची, क्या कर पाएगा आदमी? गांधी जी ने काम जरूर किया, पर वकालत की नौकरी छोड़ करके तब बड़ा काम किया, देश के राष्ट्रपति बन गए। बुद्ध भगवान ने काम तो किया, पर जब सिद्धार्थ रहे, राजभार उनके पास था, वो छोड़ दिया उन्होंने, एक पेड़ के नीचे तब किया, गुजारा किया, और पूरे विश्व में प्रकाश फैला दिया। राम जी ने बड़ा काम किया तो, पर 14 साल वन काटने के बाद किया, और आश्रम में, जंगल में गुरु के साथ रह करके सीखा तो बात कर पाए। अगर वो राज दरबार, राज घराने में ही रहे होते तो उतना व्यक्तित्व अच्छा बना ना होता। आइंस्टाइन बड़ा काम कर पाए, लेकिन एक कमरे में पूरी उम्र गुजार ली। सुकरात बड़ा काम कर पाए, उन्होंने उम्र अपनी एक कमरे में गुजार ली। जिनने भी बड़ा काम किया होगा, त्याग की वृत्ति से किया होगा, रुपया पैसा धन दौलत की कल्पना नहीं करी होगी। लोग कितना दुखी हैं, उसका निराकरण कैसे करें? नहीं तो अगर लोगों का दुख हमको पता पड़ जाए कि लोग बहुत दुखी हैं, तो उसमें हमको 5 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। अरे 5 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा तो सबको आप जोड़ लीजिए, 5 करोड़ रुपया हो जाएगा, सबकी जेब आपकी जेब हो जाएगी, परेशान मत होइए। भूदान करने वाले का क्या नाम था भैया? भूदान विनोबा भावे जी की बात करिए। 1 लंगोटी पहनते थे शरीर पे, 2,65,000 बीघा जमीन दान करवा दी दूसरों के लिए, उनके पास अपना कुछ नहीं था, एक आश्रम में रहते। कैसे करवा दिया? नमूना पेश करके, ईमानदारी करके, प्रामाणिक बन करके। पैसे की वजह से कोई समस्या कभी रुकती नहीं है,
सब सहयोग करेंगे, बात पूरी हो जाएगी। जीवन आपका बेहतर होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। आपसे निवेदन करेंगे, आज के डेट में इंसान की आवश्यकता है। लोग पूछते हैं गुरु जी हम क्या बन जाए, आप बताइए, IAS बने कि PCS बने कि डॉक्टर बने? बट बेवकूफ, ये सब मत बन, इंसान बन के दिखा। ये आदमी रोड पे चलो, ये बताते हैं कि रोड पे सब्जी चलते हैं, अगर कहीं ईंटा पत्थर मिल जाता है रुक करके मुझे टाल देते हैं। 4 लोग खड़े होकर के देखते हैं, सराहना करते हैं कि आदमी रोड का ईंटा टाल दिया। लोग कहते तो हैं पत्थर अगर रास्ते में टाल दिया करो, करते नहीं कोई, टाल दिया। लोग 4 लोग खड़े होकर के देखते हैं। क्यों? आदमी नहीं रह गया, इंसान नहीं रह गया, सबके सब जानवर राक्षस हो गए। ढंग का आदमी मिलता कहाँ? यहाँ से बच्चियां अच्छा बोलती है, लोग तारीफ करके जाते हैं, अरे क्या अच्छा बोलती है, थोड़ा सा आपको पतल पड़ो खिला के क्या अच्छा करती है। सराहना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ऐसा भी करने वाले कोई नहीं है, ऐसा भी करने वाले लोग मर गए, इतना भी लोग करने वाले नहीं, इसलिए बड़े हैं। आज लोग भूखे हैं इंसान देखने के लिए, कहीं तो इंसान मिले। स्वार्थ के धनी लोग हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसी सिद्धांत पर लोग चलने वाले लोग हैं। ये काम होना नहीं चाहिए, अपना नमूना पेश करना पड़ेगा।